वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड। ऐसा क्यों है? आई एम श्योर यू नो। निफ्टी हैज फॉलन बाय 2%। दिख तो रहा है कि 331 पॉइंट्स गिरा है, बट द रियलिटी इज वेरी 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 डिफरेंट। एज वी कैन सी, द हाई फॉर द डे वाज 863 एंड द लो फॉर द डे वाज 335। 530 पॉइंट का मूव आया है आज निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी वाज नॉट टू फार ऑफ ईदर। बैंक्स भी गिरे हैं, काफी भर भर के गिरे हैं। एंड इन जनरल वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ बेरिशनेस, अ लॉट ऑफ पेसिमिज्म इन द मार्केट नाउ। आई डोंट नीड टू टेल यू ऐसा क्यों है। सीधी बात है, यूएस ने रेट्स जो है हाइक किए थे। इनफैक्ट यूके ने भी की है। वील जंप इनटू दैट इन सम टाइम। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं डेली चार्ट पे निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है। इनफैक्ट जस्ट यस्टरडे हम लोग ने बात की थी, एंड आई विल मेक माय दिस थिंग लार्जर, कि ये वाला जो लेवल है इसके अंदर मे बी वी माइट फाइंड सम सपोर्ट, मे बी थोड़ा सा एक्शन यहाँ पे देखते हैं। बट एज इट टर्न्स आउट, अगर हम देखते हैं इसे, इफ वी जस्ट ट्राई टू सॉर्ट ऑफ स्ट्रेच दिस लेवल, ओके दैट इज, वो थोड़ा सा बड़ा इंक जैसा हो गया। बट अगर हम रफली ये लेवल मानते हैं तो वो भी एक्चुअली निफ्टी ने अभी तोड़ दिया है। सो राइट नाउ निफ्टी माइट जस्ट बी हेडेड आइदर टुवर्ड्स दिस और टुवर्ड्स दिस ऑन अ ब्रॉडर स्केल। अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम्स की, फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्राडे की बात करें, देन वन थिंग बिकम्स वेरी क्लियर। मैं एक्चुअली इंट्राडे देख रहा था और मैंने ये चीज ट्वीट भी की थी दैट दिस माइट जस्ट बी द स्टीपेस्ट फॉल दैट वी हैव सीन इन निफ्टी। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ये आप देख सकते हो। इतना स्टीप ट्रेंड लाइन इतने समय तक कभी मैंने देखा नहीं है। इट वाज एक्चुअली, इट ब्रोक द ट्रेंड लाइन जस्ट अराउंड हियर, व्हिच इज वेरी वेरी लेट। जनरली क्या होता है, जब भी ऐसा फॉर्मेशन बनता है तभी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके हम लोग साइडवेज या और ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट लगभग यहाँ तक हो जाता है। बट टुडे इट केप्ट ऑन गोइंग, द सेलिंग वाज रिलेंटलेस। ऑब्वियसली रिलीफ रैली तो नहीं देखी, थोड़ा ईजिंग भी नहीं देखा सेलिंग में। इट वाज जस्ट अ वन डायरेक्शनल मूव इवन ऑन द इंट्रा डे टाइम फ्रेम। सो कुछ ऐसी हालत है। नाउ लेट्स सी इफ दिस वाज जस्ट अ वन डे वंडर और इफ इट वाज अ सस्टेन्ड थिंग, ऑब्वियसली पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ वी कैन सी इवन बैंक निफ्टी इज हेडेड टुवर्ड्स दैट स्विंग लो। हम लोग देख सकते हैं कि जो 33,33,000 का जो लेवल है वो उसने तोड़ दिया है। नाउ इट इज एक्चुअली हेडेड टुवर्ड्स 32,156 विच इज इट्स स्विंग लो। नेचुरली निफ्टी ने तोड़ दिया है स्विंग लो, सो अगर बैंक निफ्टी भी तोड़ता है इट विल नॉट बी अ गुड साइन। अब तक अगर हम लोग ओवरऑल ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, देन फॉर निफ्टी वी वर सीइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, बट वी हैव ऑफिशियली सीन दिस बॉटम ब्रेकिंग। ये बॉटम टूटने का मतलब ये है कि निफ्टी माइट जस्ट बी इन अ प्रॉपर डाउन ट्रेंड पर से। अगेन जनरली ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इट्स इजियर टू से इन हाइंडसाइट, बट टिपिकली ट्रेंड का कंफर्मेशन आता है in this case bottom two के नीचे। and we can sort of say that okay, this was the first bottom, this was the second bottom, ये third bottom बनाया पर उसने कुछ खास तोड़ा नहीं, और ये जो second bottom है उसके नीचे अभी गया है। so we may just be able to say that nifty is officially in a downtrend। so हालत कुछ वैसी लग रही है। बैंक निफ्टी is also making similar moves at this stage। अगर हम बात करते हैं मेरे नोट्स की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं written it is one of the most, if not the most bearish days। This is very important, the most bearish day possibly the market has seen, not just in 2022 but also in 2021। मैंने स्क्रॉल करके देखा है, आप भी देख सकते हो that there have been very few days जब इतनी बड़ी रेड कैंडल और इन दिस केस ब्लैक कैंडल हमने देखी है। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ डेज हियर एंड देयर, बट आई फील ये जो एक्सटेंट था, जो फेरोशियसनेस थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट रिमाइंडेड मी ऑफ द कोविड क्रैश दैट वी सॉ। एंड एज सच निफ्टी का रेंज था 520 पॉइंट का, बैंक निफ्टी का रेंज था 1200 पॉइंट का। दीज रेंजेस आर आल्सो वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ बैक इन मार्च ऑफ 2020, फेब मार्च 2020, एक्सेप्ट एट दैट पॉइंट निफ्टी का लेवल कम था, इसलिए 3 to 5% फॉर निफ्टी वाज 520। एक्सेप्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं 3.3% है और ये 3.6% है। सो एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट वी आर सीइंग फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब पिछली रात को मैंने एक्चुअली वीडियो भी रिलीज किया था, एंड यू कैन चेक द वीडियो आउट यहाँ पे। इफ आई जस्ट डू दिस यू कैन चेक इट आउट। ये जो है द प्रॉब्लम विद होल्डिंग ओवरनाइट लॉन्ग पोजिशन इन ऑप्शंस, इसमें मैंने बात की थी 15700 कॉल की,
और वो वीडियो के दौरान एक्चुअली एफओएमसी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, जस्ट द रेट हाइक हैड हैपेंड एंड दैट टाइम एसजीएक्स वाज फ्लैट. बट एफओएमसी कॉन्फ्रेंस के बाद विच वाज शेड्यूल्ड फॉर 12 मिडनाइट, उसके बाद एसजीएक्स एकदम से ऊपर चला गया एंड एज सच वी सॉ अ मैसिव गैप अप दैट ट्रैप्ड बुल्स. हम लोग ने देखा 15,800 के ऊपर आसपास ओपन किया निफ्टी ने. उसके बाद एक्चुअली उसने कुछ समय सस्टेन किया एंड आफ्टर दैट दैट इज पॉसिबली व्हेन पीपल हैड सम confidence in the index, and then that is where price actually went down, trapping all of those bulls very badly. और उसके बाद हम देख सकते हैं ऑप्शंस नेचुरली टुक अ कंसिडरेबली बिग हिट, स्पेशली बिकॉज विक्स भी गिरा था. अभी हाँ, अगर आप देखते हो विक्स यहाँ पे ईओडी बेसिस पे 3.25% ऊपर है. बट एक्चुअली अगर हम देखते हैं विक्स है डिप्ड फॉर अ बिट एंड दैट इज व्हेन ऑप्शन प्राइसेस वर सप्रेस्ड कंसिडरेबली. एंड अल्टीमेटली हम लोग ने देख लिया कि वो जो +50 के आसपास जो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, +50 के आसपास फिर से आ चुके थे. विक्स के बारे में बात करें तो विक्स मेड अ हाई ऑफ 28 टुडे. वेरी 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 हाई, आई डोंट नीड टू टेल यू दैट. एंड समथिंग अनरिलेटेड, इसकी जीएसटी काउंसिल मीट का नोटिफिकेशन आया 28 to 29 जून में रहेगा इन श्रीनगर. सो लेट्स सी, मे बी दैट माइट ब्रिंग इन समथिंग. अगर न्यूज और वे फॉरवर्ड की बात करें देन दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं. आई वांटेड यू टू गेट एक्सेस टू देम इन वन प्लेस आराम से, और मैं उसके बारे में बात भी कर सकता हूँ. दिस माइट एक्सटेंड द वीडियो लिटिल बिट, बट आई होप इट एड्स मच मोर वैल्यू टू इट. हम लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट्स हाइक किए हैं टू 1.25%, बट तीन ऐसे पॉलिसी मेकर्स थे जिनको 1.5% करना था. सो मे बी दैट इज ऑन द कार्ड्स. टिपिकली जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का होता है, दैट follows a very interesting format when they announce the results, so you can check, you can understand more about that. बट वो लोग बेसिकली रेट हाइक कितने पॉलिसी मेकर्स को करना है, कितने लोगों को नहीं करना, और कितने लोगों को रेट घटाना है, उसका पोल करते हैं. एंड उसमें देव सेटल्ड ऑन अ 21.25% इंटरेस्ट रेट. बट इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत खराब है. इनफैक्ट अगर आप आर्टिकल्स और सब देखते हो, मैंने अभी गार्डियन का आर्टिकल देखा and usme they are saying that 11% is expected. In fact, some inflation, I believe food inflation or something, might hit 15%, which is an obscene amount. So UK is seeing terrible inflationary pressure, and as such वो लोग को शायद और rates बढ़ाने पड़ेंगे for that. आज यूएस रिपोर्ट करने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, बिल्डिंग परमिट और हाउसिंग स्टार्ट्स. ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज अगर हम लोग देख रहे हैं कि इस रेट हाइक के बाद भी इफ यूएस इज एक्चुअली रिपोर्टिंग अ पॉजिटिव trend in building permits, housing starts, and unemployment उतना खराब नहीं है, then maybe the situation is not as bad. Inflationary pressure होगा, but economy की strength उतनी खराब नहीं होगी. But अगर unemployment बढ़ रहा है, building permits and housing starts are also going down, which they weren't last time this metric was released, तो it can be a bit of a problem. Indian equities के बारे में कुछ major events नहीं है apart from the GST Council one that saw, which is again 15 days to go for that. But overall bearishness जो हमने देखी, it is evident. Now this is an interesting thing. Technically Nifty will be in a bear market around 15,800. Bear market कैसे identify किया जाता है? 20% from its high. So Nifty का high अगर हम देखते हैं, and I'll show you the actual calculation as well. Nifty का अगर high हम यहाँ पे मानते हैं, then around 14,800 के आसपास हम देख सकते हैं it hits 20%. So तब तक even though the trend may be bearish, even though the moves may be bearish, टेक्निकली बेयर मार्केट शायद एटलीस्ट बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन नहीं बोला जा सकता है. सेल ऑफ ग्लोबली हम लोग देख पा रहे हैं बिकॉज US 30 विच इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज डाउ जोन्स और UK 100 विच इज कॉमनली नोन एज फुटसी, दोनों ही नेगेटिव थे रफली बाय द सेम अमाउंट जो जितना निफ्टी नेगेटिव था. और अनसर्टेनिटी है, इसलिए मेरा व्यू अब तक अनसर्टेन है बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी डाउन है. अभी अगर ग्लोबल इकोनॉमी डाउन है तो हम लोग ने जो अंधी रैली देखी है तब से लेके अब तक, एंड आई डू अपोलोजाइज और रादर डू एक्सक्यूज मी फॉर द लॉन्गर वीडियो दिस टाइम, बट आई होप कि आपको एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होगी. बट हम लोग ने जो ये जो यहाँ से लेके मार्च 20 से लेके जो अंधी रैली देखी है, वो शायद उसका पीक बना लिया था अक्टूबर में, एंड मे बी वी डोंट सी दैट अंधा रैली फॉर अ व्हाइल नाउ. वी शुड आइडियली बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इनफैक्ट हम लोग के इस साल के पहले वीडियो के अंदर आई मेंशन दैट आई डू फील दिस माइट बी द ईयर टू पिक बेटर स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग इन मनी अंधाधुन इन द मार्केट. सो मे बी दैट माइट होल्ड ट्रू, एंड वो मेरा व्यू आगे चलता रहेगा दैट बीइंग वेरी very cautious and very careful with the stocks that I am entering in.
क्योंकि पहले हम लोग देख रहे थे किसी में भी पैसा डालो इट गोज अप, मे बी दैट इज नॉट हाउ द वे फॉरवर्ड लुक्स लाइक। डीआईआई का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं कैसा जाता है। ऑब्वियसली टिपिकली इंडियन अथॉरिटीज जो होते हैं वो ट्राई करते हैं मार्केट्स को थोड़ा सपोर्ट देने की, बट आई एम नॉट श्योर इफ एट दिस स्टेज गिवन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर एडिशनल पैसा मार्केट में वो पंप करेंगे। अगर करते हैं, इफ दे वांट टू मेक द मार्केट हैप्पी, देन मे बी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्राइडे को या नेक्स्ट वीक, बिकॉज टिपिकली दैट्स हाउ द एक्शन फॉलोज। हम लोग ने आज बहुत नेगेटिव देखा, फ्राइडे में भी वी जस्ट सी अ सरप्राइज मूव। सो लेट्स सी, स्टिल बीइंग ऑन एज इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपको इस मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करने के बारे में जानना है, डू चेक दिस वीडियो आउट। ये वीडियो में मैंने अच्छे से आराम से मेरे व्यूज और थॉट्स आउटलाइन किए हैं, सो डू चेक इट आउट एंड आई एम श्योर इट विल एड वैल्यू टू यू। सो आज के लिए इतना ही। आई एम वेरी क्यूरियस टू हियर योर थॉट्स एज वेल। दैट्स इट फॉर दिस वन। सी यू इन द नेक्स्ट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस, and yeah, have a good day tomorrow.